हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपमा अलंकार और रूपक अलंकार उदाहरण के साथ समझने वाले हैं। पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का मीनिंग होता है तुलना करना या कंपेयर करना। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी और से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 मुख्य अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। हमने परिभाषा में उपमेय और उपमान देखा। अब हम समझते हैं कि उपमेय और उपमान क्या होता है। जिस चीज का या जिस व्यक्ति का कंपैरिजन किया जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है? तो जिससे तुलना की जाए, मतलब जिस चीज से तुलना या कंपैरिजन किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द क्या होते हैं? तो जो उपमेय और उपमान की समानता बताते हैं। समानता बताने के लिए जैसे, ऐसा, जैसा, सा, जो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है और इन शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। हम इन्हें उदाहरण के साथ भी समझेंगे। समान गुणधर्म, उपमेय और उपमान मतलब जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है, इन दोनों में जो कॉमन क्वालिटीज होती है, जिसका कंपैरिजन किया जाता है, उसे समान गुणधर्म कहते हैं। अब हम उदाहरण के साथ इन्हें समझेंगे। पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन के डोलने और पीपल के पत्ते के हिलने में समानता प्रकट की गई है या उनमें समानता दिखाई गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। इस उदाहरण में किसकी तुलना की गई है? तो मन की तुलना की गई है। मन का कंपैरिजन किया गया है, तो मन यह उपमेय है। मन की तुलना किससे की गई है? तो पीपर पात से, तो पीपर पात यह उपमान है। यहाँ वाचक शब्द क्या है जो उपमेय और उपमान की समानता बताता है? तो सरिस है। और पीपर पात और मन में क्या समानता है या क्या साधारण गुणधर्म है? साधारण धर्म है। तो डोला है। मन भी डोल रहा है और पीपर पात भी डोल रहा है, पर मन कैसे पीपर पात के समान डोल रहा है। गा रही है यामिनी मधुर कोकिला सी। इस उदाहरण में किसकी तुलना की गई है? तो यामिनी की गई है, तो यामिनी उपमेय है। किससे तुलना की गई है? तो कोकिला से की गई है, तो कोकिला उपमान है। यहाँ साधारण धर्म क्या है? तो मधुर है, दोनों भी मधुर गा रहे हैं। और वाचक शब्द क्या है? तो सी है, कोकिला सी। तो यामिनी कैसे गा रही है? मधुर कोकिला सी, कोकिला जैसी गा रही है। तो यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब हम रूपक अलंकार को समझते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान मतलब जिसकी तुलना की गई है और जिससे तुलना की गई है, ये दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। इन दोनों में कोई भी भिन्नता या डिफरेंस नहीं दिखता है। उदाहरण देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इस उदाहरण में खिलौने को चंद्र बताया गया है और खिलौने और चंद्र में कोई अंतर नहीं है, मतलब उसके बीच का अंतर खत्म कर दिया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस उदाहरण में राम रतन को ही धन बताया गया है। यहाँ उपमान और उपमेय में भिन्नता नहीं है, दोनों एक समान दिख रहे हैं। जैसे चंद्र खिलौना दिख रहा है और राम रतन धन दिख रहे हैं, तो ये दो रूपक अलंकार के उदाहरण हैं।